प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप सभी को कक्षा 11 और 12 में कुहासा और किरण नाटक का सारांश बताने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थी अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं कुहासा और किरण नाटक का सारांश। विष्णु प्रभाकर जी का कुहासा और किरण नाटक राजनीतिक वातावरण पर आधारित नाटक है। नाटक की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता प्राप्ति से 15 वर्ष पूर्व की कथा छिपी है। मुल्तान में चंद्रशेखर, राजेंद्र, चंदर, हाशमी तथा कृष्णदेव नाम के देशभक्तों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांति की योजना बनाई। अंग्रेज सरकार इन लोगों के षड्यंत्र से बौखला गई। इसी समय कृष्णदेव सरकार का मुखबिर बन गया। इस कारण शेष 4 साथियों को कठोर कारावास मिला। सन 1946 ईस्वी में ये लोग जेल से मुक्त हुए। हाशमी और चंदर निर्धनता के कारण समाप्त हो गए। राजेंद्र ने नौकरी की, परंतु उसका शरीर कार्य करने में सक्षम न था। चंद्रशेखर तपेदिक रोग से पीड़ित हो गया और उसकी पत्नी मालती बेसहारा हो गई। सन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र हुआ। सन 1942 ईस्वी का धोखेबाज मुखबिर कृष्णदेव अब देशभक्त नेता बन गया। उसने अपना नाम कृष्ण चैतन्य रख लिया। नाटक के सारांश को 3 अंकों में प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए हम पहले देखते हैं प्रथम अंक। नाटक का प्रारंभ नेताजी कृष्ण चैतन्य के निवास पर उनकी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर उनकी सेक्रेटरी सुनंदा और अमूल्य के वार्तालाप से होता है। उन्होंने इस अवसर पर नेताजी को बधाई दी। अन्य लोग भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुँचे। अब कृष्ण चैतन्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 250 रुपये प्रतिमाह राजनीतिक पेंशन पाते हैं। वे प्रत्येक प्रकार के गैर कानूनी कार्य करते हैं। उन्होंने सुनंदा नामक लड़की को अपनी व्यक्तिगत सचिव नियुक्त किया और उसके माध्यम से ब्लैकमेल जैसे घृणित कार्य भी किए। कृष्ण चैतन्य के ये कार्य उसकी पत्नी गायत्री को नहीं सुहाते थे। देशभक्त राजेंद्र के पुत्र अमूल्य के नौकरी की तलाश में कृष्ण चैतन्य के पास आने पर वे उसे विपिन बिहारी के यहाँ संपादक की नौकरी दिला देते हैं। अमूल्य के रिश्ते की एक बहन प्रभा चैतन्य के यहाँ आती जाती है। चंद्रशेखर की विक्षिप्त पत्नी मालती कृष्ण चैतन्य से राजनीतिक पेंशन दिलाने का आग्रह करने हेतु उसके पास आती है और उसको पहचान लेती है। वहाँ उपस्थित अमूल्य को भी उसकी असली स्थिति का आभास हो जाता है। यहाँ पर पहला अंक समाप्त होता है। इसके पश्चात द्वितीय अंक का प्रारंभ विपिन बिहारी के निजी कक्ष से होता है। 5-5 पत्रिकाओं के मुख्य अधिकारी विपिन बिहारी अपने कक्ष में बैठे हैं। अमूल्य के आवेदन पत्र को पढ़कर विपिन बिहारी उसके पिता के विषय में पूछते हैं। अमूल्य ने मुल्तान षड्यंत्र केस के विषय में विपिन बिहारी को बताया। सुनंदा ने विपिन बिहारी से कहा कि कृष्ण चैतन्य कांग्रेस का मुखौटा लगाए एक देशद्रोही है, किंतु विपिन बिहारी किसी भी कीमत पर कृष्ण चैतन्य का विरोध करने का साहस नहीं कर पाता। सभी को यह पता चल जाता है कि आज का महान कांग्रेसी नेता कृष्ण चैतन्य देशद्रोही व मित्रघाती मुखबिर कृष्णदेव है। अपनी वास्तविकता को प्रकट हुआ देख कृष्ण चैतन्य अमूल्य को फंसाने का प्रयास करता है। यातनाओं के कारण अमूल्य आत्महत्या करने का भी प्रयास करता है, परंतु पुलिस उसको बचाकर अस्पताल ले जाती है। कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री को यह सब जानकर बहुत ग्लानि होती है।
और वह अपने पति को सभी बुरे कार्य छोड़ने का परामर्श देती है। गायत्री की कार एक ट्रक के साथ टकरा जाती है और गायत्री का देहांत हो जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद चैतन्य को आत्मग्लानि होती है। यहीं पर दूसरा अंक समाप्त हो जाता है और तीसरे अंक की कथा प्रारंभ होती है। यह अंक कृष्ण चैतन्य के निवास से आरंभ होता है। कृष्ण चैतन्य अपनी पत्नी गायत्री के चित्र के सम्मुख बैठकर अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित्त करते हैं तथा गायत्री के बलिदान की महत्ता को स्वीकार करते हैं। सभी लोग शंकित हैं कि यह मामला गायत्री की मृत्यु का नहीं वरन आत्महत्या का है। सुनंदा द्वारा दी गई सूचना पर वहां गुप्तचर विभाग के अधिकारी आ जाते हैं। सुनंदा अमूल्य का परिचय देते हुए उसे निर्दोष बताती है। कृष्ण चैतन्य भी कागज चोरी की कहानी को मनगढ़ंत बताते हैं। वे विपिन बिहारी और उमेश चंद्र के कुकृत्यों का भी पर्दाफाश कर देते हैं। तभी मालती अपनी पेंशन के लिए उनके पास पहुंच जाती है। कृष्ण चैतन्य उससे क्षमा याचना करते हुए उसे अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। विपिन बिहारी और उमेश चंद्र को बंदी बना लिया जाता है। गुप्तचर अधिकारी कृष्ण चैतन्य को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। वे अपनी पत्नी के चित्र को प्रणाम करके उनके साथ चल देते हैं। अमूल्य को निर्दोष सिद्ध होने पर छोड़ दिया जाता है। उसके बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस कथन के साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें तथा वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड से भी शेयर